जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। आज के विषय प्रोफेसर क्रिस्टोफी जेफरलॉट, जो फ्रेंच के प्रोफेसर हैं, फ्रांस के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पे क्या कहा, कुछ जो फ्रांस एक ऐसा देश है, फ्रेंच भाषा का बोलने वालों के लोग, एक विकसित देश, और वहां के रेनाउंड स्कॉलर जो सेरी में 2000 से लेकर के 2008 तक कार्य किए प्रोफेसर, डिस्क्रिमिनेशन, गैर बराबरी और भेदभाव पर उन्होंने बड़ी रिसर्च की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान पे बहुत, साउथ ईस्ट एशिया में और पर्टिकुलरली भारत और पाकिस्तान पे उन्होंने बहुत ज्यादा सोशल इकोनॉमिक रिसर्च की। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कहा, आइए। फॉर अम्बेडकर, Western writers opted for race as the root cause of problem of caste. पश्चिमी विचारकों और लेखकों के लिए क्रिस्टोफर जेफरलॉट कहते हैं कि पश्चिमी विचारकों और लेखकों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर क्यों लेखन का माध्यम बनते हैं, race as the root cause of the problem of caste, क्योंकि रंगभेद, मानव जाति और मानवीय जातियों की सभी समस्याओं की जड़ जाति व्यवस्था है। और because they were themselves impregnated by the color prejudices. ये पश्चिमी लेखक और विचारक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो खुद रंगभेद और प्रेजुडिसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, गैर बराबरी की भावना से उनके मन में भी है। और कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स ऐसे हैं जो कि रंगभेद की भावना से पीड़ित और शिकार हैं। तो वेस्टर्न राइटर्स, दो तरह के राइटर्स हैं, जिन्होंने जो खुद रंगभेद में विश्वास करते हैं, और दूसरे तरह के वेस्टर्न राइटर्स हैं जो कि रंगभेद के शिकार हुए हैं, प्रताड़ित हैं। They think that color discrimination, रंगभेद, जाति भेद अलग चीज है, रंगभेद दोस्तों अलग चीज है। प्रोफेसर क्रिस्टी जेफरलॉट का मानना है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पे 2 किताबें भी लिखी उन्होंने। डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी 2004 में वो प्रकाशित हुई। दूसरी एक और किताब डॉक्टर अम्बेडकर लीडर इन टचेबल्स, पेरी डी ला कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रेंच भाषा में जो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन बाद में किया। दोस्तों, ये 2 किताबें बाबा साहब अम्बेडकर पर क्रिस्टी जेफरलॉट ने लिखी। वो कहते हैं कि जाति भेद ही मूल समस्या की जड़ है। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी तरह से झेला खुद प्रताड़ना को जीवन में, जाति के जहर को किस तरह से उन्होंने पिया, किस तरह से जाति प्रथा के मानने वाले
ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानने वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति के नाम पे सताया, बचपन में स्कूल के बाहर बैठा दिया, टाट पे नहीं बैठ सकते, पानी नहीं स्कूल में पी सकते, कमरे से बाहर बैठ के पढ़ो। बैलगाड़ी से उतार दिया। जब एक बार बाबा साहब अम्बेडकर गांव जा रहे थे, झेला उन्होंने जातिवाद का नंगा नाच भारत में देखा। साथियों, बाबा साहब ने पढ़ाई की, उच्च शिक्षा हासिल की। हासिल करने के बाद उन्होंने ज्ञान का समुद्र जब अपने आप को इस लायक बना लिए कि जाति की धज्जियां उड़ा के रख दें, उन्होंने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का बीज नाश। ये किताब उन्होंने लिखी और किस तरह से जाति पैदा होती है, ऑरिजिन ऑफ कास्ट पे भी उन्होंने लिखा, बहुत सारा लिखा। जाति व्यवस्था, द प्रॉब्लम ऑफ all Dalits, depressed peoples is the problem of caste. जाति व्यवस्था ही भारत में सैकड़ों करोड़ भारतीयों की सभी समस्याओं की जननी है। द रूट मदर ऑफ ऑल इविल्स इज कास्ट सिस्टम। चातुर्य वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ये दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे ब्राह्मणों ने करोड़ों करोड़ भारतीयों को गुलाम बनाने का, मनवादी व्यवस्था ने उन्हें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र, भारी धार्मिक और राजनीतिक षड्यंत्र, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। साथियों, लेकिन आज जो क्रिस्टोफी जेफरलॉट कहते हैं फॉर अम्बेडकर वेस्टर्न, जो ठीक है भारत में ये है, लेकिन वेस्टर्न विदेशी जो पश्चिमी देशों के लोग, उन्होंने अम्बेडकर पे क्यों लिखा, वो अम्बेडकर के लिए क्यों लिख रहे, वो अम्बेडकर की प्रशंसा क्यों करते हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत कुछ सीखा, उनके आंदोलन से। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, खुद सक्षम होकर के किस तरह से उन्होंने 16 लोगों को विदेश भेजा, शिक्षा का पाठ पढ़ाया, ये सब चीज देखा, और किस तरह से वोट के अधिकार दिलाकर महिलाओं को आजाद कराया, जमीन के लिए संघर्ष किया, पूना पैक्ट गांधी जी के साथ मजबूरी में किया, और बाद में फिर वो सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं दोस्तों, तो और उस पे काफी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, क्यों, बाबा साहब का एक सेंटेंस, एक उदाहरण मैं यहां कोट करना चाहूंगा। बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बाबा साहब कहते हैं, यदि कुछ देशों में बुद्धिजीवी वर्ग शासक भले ही ना हो, तो भी यह बहुत हद तक उन देशों की समाज को प्रभावित करने वाला वर्ग होता है। बुद्धिजीवी वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिसके पास दूरदर्शिता होती है, और यही वर्ग समाज को उचित दिशा और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता तो सिर्फ
बुद्धिमत्तापूर्ण, चिंतनशील और क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अधिकतर लोग तो फॉलोअर होते हैं, पद चिन्हों पे चलते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करती है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करती है। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का संपूर्ण भविष्य बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि किसी देश का बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जाता है, किया जा सकता है कि वह संकट के समय पहल करेगा, समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। और यह सच्चाई है कि बुद्धि का होना अपने आप में सद्गुण नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बुद्धि तो केवल एक साधन है और साधनों का उपयोग उसके लक्ष्य पर निर्भर करता है, जिसकी पूर्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति एक सभ्य गृहस्थ भी हो सकता है। इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग विशाल अंतःकरण के व्यक्तियों का एक समूह होता है जो दूसरे की सहायता के लिए और बेचारे गरीबों की उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहता है। और यह बुद्धिजीवी वर्ग कुंठित मानसिकता से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कुंठित लोगों की टोली भी हो सकती है, अथवा किसी संकुचित मानसिकता की भी हो सकती है, मनोवृत्ति के समुदाय की भी हो सकती है, और ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग भी हो सकते हैं, का वाला झुंड हो सकता है जो कि समाज का बेड़ा गर्क करते, जैसे कि भारत में ब्राह्मणों ने किया। साथियों, बुद्धिजीवी वर्ग दुनिया के बुद्धिजीवी क्रिस्टोफर ज़ेफिरॉट जैसे फ्रांस जैसे विकसित देशों के प्रोफेसर ने बाबा साहब अम्बेडकर पे क्या कहा। साथियों, मैंने आपको बताया, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, ऐसे थे महान बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे महाभारत के महान सपूत, हमारे प्रेरणा स्रोत, मूल निवासी बहुजनों के प्रेरणा स्रोत। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको धन्यवाद देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप आगे फॉरवर्ड करें। मैं धन्यवाद आप सबका करना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और अभय न्यूज चैनल का भी उन्होंने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। साथियों, जय भीम।